अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 बात कर रहे थे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। रिसेंट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने मैटर्स के बारे में डिस्कस किया है, मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, उसकी स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया है और उसके बाद हमने प्रेशर को डिफ़ाइन किया, डेंसिटी को डिफ़ाइन किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफ़ाइन किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशंस को डिफ़ाइन किया। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की जानब। तो टॉपिक्स को यहाँ पे डायग्राम मैंने इलस्ट्रेट कर दी हैं, मज़ीद इनके बारे में जो है वो साथ साथ बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आज प्रेशर इन लिक्विड्स की, कि जो चीज़ें हमने गैस के लिए पढ़ी हैं आज वही हम लिक्विड्स के लिए पढ़ेंगे। और ये मेरे पास 3 टॉपिक्स इस तरह के आएंगे जो तीनों के तीनों मिलते हैं। जैसे सबसे पहले प्रेशर इन लिक्विड्स के बाद हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में, पास्कल के कानून के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि पास्कल के कानून का इतलाक जिन चीज़ों पर होता है उनमें से सबसे ज़्यादा अहम जो है वो हाइड्रोलिक जो सिस्टम है उस पर आता है, हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम जो है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेशर इन लिक्विड्स की। इससे हम फाइंड करते हैं कि प्रेशर का फार्मूला जो है ना वो किस तरह से बनता है। मैं लेट करता हूँ, सपोज करता हूँ जी मेरे पास एक बर्तन है, एक बर्तन में मैंने पानी लिया, पानी के अंदर जो है वो एक मखसूस जो है ना वो चीज़ उसको पानी के अंदर रख दिया। अब वो पानी के अंदर जब मतलब पानी की गहराई में नहीं गई, वो पानी के अंदर डिप है वो चीज़ जो है, ठीक है। डिप होने की वजह से इसकी मैंने यहाँ पे एलाबोरेट कर दिया है कि इस पर प्रेशर जो है वो उसको नीचे की जानब लेकर आ रहा है, जबकि पानी का प्रेशर उसको ऊपर की जानब धकेल रहा है। ये उसका एरिया है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसकी हाइट है। तो वॉल्यूम की जो तारीफ होती है वो होता है जी एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब हम बात करेंगे प्रेशर इन लिक्विड के मुतालिक इस चीज़ को पढ़ने की कि किस तरह से ये एलाबोरेट होता है। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने डेंसिटी की तारीफ पढ़ी थी, डेंसिटी के बारे में फार्मूला भी पढ़ा था। मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी भी जिस्म के मैस पर जब हमारे पास यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो अब मेरे पास जो है ना लिक्विड की डेंसिटी जो है ये इसका सिंबल होता है रो। क्या उसको पढ़ते हैं? रो। और उसको इस तरह से ऐसे ये होता है, इसको ऐसे रो पढ़ेंगे, आर ओ, रो, ठीक है। तो ये डेंसिटी इसका लिक्विड के लिए डेंसिटी का सिंबल है, वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे, दोनों चीज़ें यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो मैं लिखता हूँ जी डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस। वैल्यूज़ रखते हैं, डेंसिटी की अभी मैंने बताया रो है, वॉल्यूम मेरे पास ये वाला आ गया ए मल्टीप्लाई एच, और मैथ्स के लिए सिंबल हमने एम यूज़ कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर श्योर है कि न्यूटन थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, कि अगर ये बर्तन नीचे की जानब जा रहा है तो उस पर फोर्स नीचे से ऊपर की जानब भी रिवर्स रिएक्शन की सूरत में लग रही है जो उसको ऊपर की जानब घेर रही है। तो वहाँ पर जो है ना वो मेरे पास कुछ इस तरह से एक फार्मूला आता है, एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ m, इसमें m की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा जी, ये मेरे पास f इज़ इक्वल टू, तो w इज़ इक्वल टू m की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दो आप, वो आएगी रो ए एच और साथ आ जाएगा g। अब प्रेशर की भी कल हमने जो है ना वो रिसेंट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी, चैप्टर नंबर जो मेरे पास 7 के अंदर लेक्चर नंबर 2 की, वहाँ पे हमने प्रेशर को डिफाइन किया था, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन उसका फार्मूला लिखता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें ये फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स की अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास फाइनल जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो ए एच एंड जी, और नीचे एरिया का ए आ जाएगा, ये ए इससे ऐसे कटिंग हो जाएगा। तो फाइनल फार्मूला आएगा पी इज इक्वल टू रो जी एच। लो जी, ये प्रेशर का हमारे पास फार्मूला आया है जो हमने लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट करना है, ठीक है। ये मैंने सारा ड्राइव कर दिया। सबसे पहले डेंसिटी का फार्मूला लिखा, उसके बाद हमने न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, वो चीज़ लिखी है। फिर उसके बाद सेकेंड लॉ के मुताबिक, फिर उसके बाद हमने बात की है एफ इज इक्वल टू, ये उसमें वैल्यूज़ पुट की, यहाँ प्रेशर का फार्मूला लगाया और हमारे पास फाइनल जो है वो फार्मूला आ चुका है, ठीक है जी। ये है प्रेशर इन लिक्विड्स। अब प्रेशर इन लिक्विड्स की ही एक और हमारे पास जो है ना वो एग्जांपल है पास्कल्स लॉ, ठीक है, उसको
मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, यहाँ पे चाहे लिख देते हैं पास्कल्स लॉ, पास्कल का कानून। ये क्या कहता है जी? ये कहता है कि अगर किसी भी बर्तन के या किसी भी जिस्म के किसी एक हिस्से पर फोर्स लगाई जाए, व्हेन फोर्स exist on any single part of a system or body, किसी भी सिस्टम के, then the pressure exerts in all direction without एनी डिक्रीज, बगैर किसी कमी के वो प्रेशर जो है वो उतना ही उसके ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। लेट्स सपोज, ठीक है, प्रेशर का यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ, न्यूटन पर मीटर्स के या पास्कल भी उसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 होल है इस बर्तन के ऊपर। अब मैं क्या कहता हूँ जी कि मैं 35 पास्कल इसके ऊपर प्रेशर लगाता हूँ इस चीज़ के ऊपर। अब वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल हो जाता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो है, ठीक है, ये आपके सिलेबस का भी हिस्सा नहीं है पार्शियल प्रेशर, लेकिन आप हायर क्लासेस में जाके इसको पढ़ेंगे। तो 35 पास्कल अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर प्रेशर लगाता हूँ, इसके अंदर सारा लिक्विड है मेरे पास जो है, ठीक है, भरा हुआ है ये लिक्विड से। अब वो प्रेशर क्या होगा, इन होल्स के अंदर से पानी को बाहर निकलने की इजाज़त देगा, यहाँ से ऐसे, ये फिर यहाँ से, फिर इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, क्योंकि प्रेशर इक्वली एग्जर्ट्स कर रहा है ना, तो हर पॉइंट से इक्वली प्रेशर जो है ना वो निकलेगा। तो ये इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 5 पास्कल जो है वो इस तरह से 5 7 बार 35, तो जितना उधर लगाया उतना उसके इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर हो जाता है, विदाउट एनी लॉस, बगैर किसी कमी के, ठीक है, ये चीज़ श्योर है। हालांकि हमने जो है वो नॉर्मल फ्रिक्शन वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन जो है ना जितना इनपुट दे उतना आउटपुट नहीं देती, बल्कि उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उसका कम कर देती है। तो यहाँ पर जब मैं ये बात करूँगा तो यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इसमें लॉस होने का चांस नहीं होता, तो इसी को नाम दिया जाता है पास्कल लॉ का। ये पास्कल लॉ की डेफिनेशन होगी और उसके साथ ये उसका सिस्टम डायग्राम जो है वो हमारे पास आए। अब इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस की। हाइड्रोलिक प्रेस जो है पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस की में से ही एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कि पास्कल लॉ को अप्लाई करने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक हाइड्रोलिक प्रेस जो है लिया जाता है। यहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम जो है मैंने बना दी है, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड जो है एक सिस्टम के अंदर ले लिया गया है और क्या किया गया है, एक साइड पे छोटा पिस्टन रख के और दूसरी साइड पे बड़ा पिस्टन रख दिया गया है। छोटे पिस्टन का एरिया जो है वो स्मॉल ए है, बड़े पिस्टन का एरिया जो है वो कैपिटल ए है। तो मेरे पास जो है वो फोर्स उस पर F1 इम्प्लीमेंट कर रही है, यहाँ पे F2। हमने करना क्या है कि F1 के ऊपर फोर्स लगाएंगे और जो कि उसका रिएक्शन जो है वो F2 के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले ऊपर मैं इस टॉपिक का नेम जो है वो मेंशन कर देता हूँ, हाइड्रोलिक प्रेस, और ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कि आपने ये बताना है जी, हमने एक सिस्टम लिया, सिस्टम के अंदर हमने क्या किया, एक जो है वो फोर्स यहाँ पर पिस्टन रखा, उस पर फोर्स F1 लगाई है, उसका स्मॉल एरिया है जो कि उसको नीचे की जानब जो है वो लिक्विड को प्रेस करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर पास्कल लॉ में हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि लॉस नहीं होगा, अगर यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो उसके सारे पॉइंट्स पर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जब यहाँ पर फोर्स लगाई जाएगी तो वो इस प्रेशर को यहाँ पर इसको अपवर्ड जो है वो धकेलने के लिए मुआवन साबित होगा। तो इसके लिए इसको न्यूमेरिकली अगर हम प्रूव करते हैं तो मैं सिस्टम 1 के लिए जो है वो लगाता हूँ उसका फार्मूला, तो मेरे पास आ जाएगा P = F1 ओवर स्मॉल ए। ये पहला प्रेशर आ गया जो कि छोटे पिस्टन पर लगाया जा रहा है। दूसरे पिस्टन के लिए आएगा P = F2 ओवर कैपिटल ए, क्योंकि इस टाइम कैपिटल ए बड़ा पिस्टन है तो उसके लिए कैपिटल का सिंबल यूज़ कर लिया, छोटा पिस्टन है तो उसके लिए स्मॉल का सिंबल यूज़ कर लिया। दोनों को कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा F2 ओवर कैपिटल ए = F1 ओवर स्मॉल ए। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल आएगा F2 = कैपिटल
कैपिटल ए ओवर ए इंटू F1। तो ये वाली रेशो जो है, ये मेरे पास जो रेशो आ रही है कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए की, ये इंडिकेट करती है कि एरिया जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसके मुकाबले में F2 के ऊपर जो फोर्स है वो बहुत ही कम लगेगी, ठीक है, इसके मुकाबले में F1 के, क्योंकि F1 पे हम जितनी फोर्स देंगे F2 पर उतना ही वो जो है अमल जो है वो इसका बढ़ेगा। तो इस पर फिर ज़्यादा फोर्स जो है वो लगाने की हमें ज़रूरत होगी, ज़्यादा फोर्स दरकार होगी। इसी तरह जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, सेम इसी तरह ब्रेक सिस्टम है जो बड़ी गाड़ियों के अंदर प्रेशर ब्रेक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी सेम यही चीज़ जो है वो बताई गई। तो ये हमारा जो है लेक्चर ओवरऑल आज कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने बात की है प्रेशर इन लिक्विड्स की, पास्कल लॉ की, एंड देन हाइड्रोलिक प्रेस की और उसके ब्रेक सिस्टम की। ये हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।